اللہ तबारक व तआला ने जहाँ पर रमज़ान हमें अता किया, कुरान नाजिल किया, वहाँ पर हिदायत का दूसरा मंबा उम्मत से उठा लिया। और ये दुआ अली अलैहिस्सलाम ने की थी, खुदाया मुझे उठा ले, मुझे इनसे उठा ले जो मेरी कदर नहीं जानते, जो मेरी बात नहीं मानते, जो मेरी इताअत नहीं करते, जो मेरी नाफरमानी करते हैं। मैं इनसे उकता गया हूँ, ये मुझसे थक गए हैं, इन्हें मुझसे जुदा कर ले, मुझे इनसे जुदा कर ले। ये नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन का फरियाद है अल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह ने सुन ली। और 19 रमज़ान को वो वक्त आ गया जब उस शकी लईन ने ज़रबत लगाई, अमीरुल मोमिनीन के ज़बान अक़दस से बेसाख्ता निकला, फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, रब काबा की कसम में कामयाब हो गया, मैं जो चाहता था उस मंजिल तक पहुंच गया। और फिर शब शहादत जब आ गई, अमीरुल मोमिनीन को ले गए घर के अंदर, और फिर शब शहादत आ गई। जब शब शहादत आई तो अमीरुल मोमिनीन ने एक खिताब मौत को किया और एक खिताब अपनी औलाद को किया। मौत को क्या खिताब किया कि ए मौत, तू कहाँ थी? मैं तेरी तलाश में हर मैदान में निकलता था, मैं मैदान जंग में जाता था, तेरी तलाश में जाता था, लेकिन तू कभी अली के हाथ नहीं आई, और आज तू अली के इख्तियार में आ गई है। ए मौत, तू मुझे अपने महबूब से वसल करने के लिए आई है, मैंने तेरी तलाश में सारी जिंदगी गुजारी। और फिर उसके बाद अपनी औलाद की तरफ रुख किया और वसीयतें की। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वसीयत की कि मेरे कातिल के साथ क्या करना, उसको ज़रबत लगाना, कितनी लगाना, ये वसीयत की। और फिर एक एक करके अपनी औलाद को तलब किया। फिर सैयदुश्शुहदा को जब तलब किया, सैयदुश्शुहदा जब सामने आए, अमीरुल मोमिनीन ने आंसू बहाए। सैयदुश्शुहदा की आंखों में आंसू थे। अमीरुल मोमिनीन फरमाने लगे, बेटा हुसैन, ए अबा अब्दुल्ला, तू अपने बाबा पे रोता है, तू अपने बाबा का फर्क शकाफ्ता देखकर रो रहा है। ला यौमा का यौम का या अबा अब्दुल्ला, ए हुसैन, मुझे एक ज़रबत सर पे लगी है, लेकिन जब तेरा वक्त आएगा, जब तेरा दिन आएगा, तुझे इतनी ज़रबें लगेंगी, तेरे बदन का कोई हिस्सा महफूज नहीं रहेगा, सालिम नहीं रहेगा। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम सैयद साजिदीन फरमाते हैं कि जब हमें आज़ादी मिली, शाम से रिहाई मिली, तो मैंने अपने बाबा का वो लूटा हुआ कुर्ता उनसे मांगा कि वो मुझे दे दो। मैंने देखकर मैंने हिसाब करना चाहा कि बाबा को कितनी ज़रबें लगी। इमाम फरमाते मैं नहीं शुमार कर सका कि उस कुर्ते में कितनी ज़रबें थी, क्योंकि जहां तलवार थी वहां नेज़ा भी लगा हुआ था, वहां तीर भी लगा हुआ था, वहां पत्थर भी लगा हुआ था। और उस तरह अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, ला यौम का या अबा अब्दुल्ला। और इस माह मुबारक रमज़ान में सिर्फ यूं नहीं कि अली के घर में यह कोहराम था, पूरे कूफा में कोहराम था। अमीरुल मोमिनीन के घर के बाहर यतीम बच्चे, छोटे छोटे भूखे, जिनका रोज का खाना अमीरुल मोमिनीन दिया करते थे। 3 दिनों से खाना नहीं मिला और उन्हें मालूम भी नहीं था वो खाना देने वाला क्यों नहीं आ रहा, हुआ क्या है। लेकिन जब उन बच्चों को बताया गया कि खलीफा को ज़रबत लग गई है, तो वो जान गए कि ये कौन था जो रात को आकर ना मालूम बनकर हमें खाना दे जाता था। मालूम नहीं, हर रोज तो दूध और खुरमा अली दिया करते थे, आज ये दूध कहां से तलाश करके लाए। कि जब हकीम ने बताया कि जहर में बुझी हुई तलवार का जख्म था और जहर का इलाज दूध से होगा, तो ये कासे उठाए हुए अमीरुल मोमिनीन के दर पर आकर खड़े होकर और रो रो कर कह रहे हैं कि मेरे हिस्से का दूध मेरे मौला को पिला दो। कि इतने में इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम दरवाजा खोलकर आते हैं और आकर कहते हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। यतीम समझ गए हमारा कफील दुनिया से चला गया। दूध के प्याले जमीन पे गिरा के सर से पीटने लगे, वाह मौला वाह मुसीबता।